अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 28 ऑफ नवंबर से सो ऑन 4 दिसंबर तक है। प्लैनेटरी पोजीशन फ़िलहाल बहुत अच्छा है आपके लिए। मरकरी आपके 11th एंगल पर, सूरज आपके 11th एंगल पर और नया चाँद जो 4 तारीख को होना है वो भी 11th एंगल पर। बट द प्रॉब्लम इज़ और 11th एंगल पर सूरज का आना गैर मामूली था। ये सैजिटेरियस हाउस है, सूरज यहाँ पर आकर सडन गेन्स की वजह बना करता है एक्वेरियंस के लिए। बड़ी-बड़ी ऐसी कामयाबियाँ जो बहुत थोड़ी-सी मेहनत से मिल जाएँ या बगैर मेहनत के मिल जाएँ। ऐसे प्लान्स बने जो तवक्कुआ से बढ़कर पॉजिटिव रिज़ल्ट्स दें और ऐसे वेंचर्स क्रिएट हों जिसमें आपके पास रिसोर्सेज़ ना भी थे तो सराउंडिंग से दोस्त अहबाब की सपोर्ट से आपके पास वसाइल आ जाएँ और आप परफ़ॉर्म करें। ऐसा 3 दिसंबर तक तो होता रहेगा। बट 4 दिसंबर को इसी सूरज को जो इन सब फैसिलिटीज़ या इन सब सलाहियतों की वजह बन रहा था, उसे ग्रहण हो जाएगा। नया चाँद भी उसी एंगल पर होना था, उसने आपको जज़्बाती कैफ़ियत में उजागर करना था, न्यू मैच्योरिटी देनी थी, न्यू ट्रेंड्स देने थे। मरकरी भी इसी एंगल पर था जिसने आपके अंदर बेहतरीन प्लान्स, क्रिएटिव स्किल्स, वोकल एबिलिटीज़ जनरेट करनी थी, वो भी इसी एंगल पर था। लेकिन जब सूरज को ग्रहण होगा तो ना चाँद काम कर सकेगा, ना मरकरी। सूरज के ग्रहण का मतलब ये है कि एक ऐसा शैडो, एक ऐसी रेजिस्टेंस उसके सामने आएगी कि उसके बिहाइंड जितने प्लैनेट्स हैं उन तक रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। मरकरी उससे पहले आएगा, नया चांद उससे पहले आएगा, इनमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप अपने जो कामयाबियों का रेशो है उसे कुछ घंटों के लिए इस खराबी को फेस करते हुए 10 दिन तक उसका इम्पैक्ट महसूस करेंगे। चीज़ों का लेट होना, मीटिंग्स का कैंसिल होना, आपस में शकूक पैदा होना, डिसीजंस ना कर पाना, परफॉर्म करते हुए बहुत स्ट्रगल करना पड़ना, जज्बाती कैफियत में उदासी पैदा होना, जल्द ही किसी खुशी को खो देना, हासिल शुदा कामयाबियाँ हाथ से अचानक फिसलने लगना। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। बट आपको अब क्योंकि ये इवेंट पता है तो आप इसे मैनेज करिए। मैनेज करने के लिए अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स यूज़ करिए, अपने बी प्लान्स यूज़ करिए, अपनी स्पिरिचुअल साइड को इन्हेंस करिए, सूरह इखलास पढ़िए। अगर आप एक्वेरियस हैं और आपने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है तो अच्छी बात है, वो इन चीज़ों को कवर कर जाएंगे। सूरह इखलास अगर सुबह 10:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक पढ़ी जाए, ऑन ऑफ जितना भी आप पढ़ सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे पहले अगर आप कोई काम कर जाते हैं और उसके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं तो देन फाइन, फिर आपको कोई परेशानी की ही ज़रूरत नहीं। या अगर आप ऐसे एक्वेरियस हैं जिन्होंने कोई ऐसा वेंचर या ऐसा कोई मुहिम शुरू ही नहीं की जिसके ऊपर टाइम बिहेवियर का कोई असर आएगा तो भी आप ओके हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप अपने मूड्स में भी स्ट्रॉन्ग हैं, आपको ये जो छोटी-छोटी वाइब्रेशन ग्रहण की सूरत में या ख़ज़ां की सूरत में आती हैं और आपकी मूड पर और आपकी सलाहियतों पर कोई असर नहीं डालती, तो दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस। कोई इशू नहीं है, ये छोटी प्रॉब्लम्स थी, रिज़ॉल्व हो जाएंगी। ये सेम उसी तरह है ना, कोई सीज़न शुरू हो जाए लेकिन आपकी सलाहियतें उस सीज़न पर हावी हों। मिसाल के तौर पर आप यंग एनर्जेटिक हैं और विंटर सीज़न शुरू हो गया। विंटर सीज़न सूरज के ज़मीन से थोड़ा दूर चले जाने से पैदा होता है। सो विंटर सीज़न आपको कुछ नहीं कह रहा तो आता रहे, जाता रहे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप बुढ़ापे में हैं, अगर आप कमज़ोरी में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप साइकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं तो विंटर सीज़न आपको इरिटेट ज़रूर करेगा। आपके काम की परफॉर्मेंसेस उतनी नहीं रहेगी, आपको काम पर जाने के लिए एक्स्ट्रा शेल्टर्स चाहिए होंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग थे तो कोई मुश्किल नहीं। ऐसा ही हुआ करता है हमेशा से, टाइम बिहेवियर उन्हीं को घेरता है। ख़ज़ाएँ उन दरख्तों को बिल्कुल खा जाती है। कोई भी ख़ज़ां, सारे पत्ते झड़ जाते हैं जिनके पत्ते पहले ही कमज़ोर थे। जो ज़रा तनावर दरख्त थे वो उनके ऊपर भी ख़ज़ां असर करती है लेकिन पूरी तरह नहीं कर पाती। उनको फल आना रुक जाता है लेकिन उनकी छाँव फिर भी घनी रहती है। कुछ कुछ शाखें कमज़ोर पड़ जाती होंगी, कुछ पत्ते भी झड़ जाते होंगे, लेकिन कंप्लीटली तनावर दरख्त इसकी ज़द में नहीं आते। खैर ये दीगर टॉपिक हो जाएगा, लेकिन सूरज ग्रहण की इस इम्पैक्ट को बहरहाल आपको बैलेंस करना चाहिए क्योंकि सूरज का इस सैजिटेरियस एंगल पर आना आपके लिए बहुत मुफीद था 2021 में, लेकिन 30 दिन के लिए आया था। उसमें से अब 10 दिन इस सूरज की वजह से ज़ाया हो जाएंगे, तो आपके पास पीछे 20 दिन की परफॉर्मेंसेस बचेंगी। अगर आप इसे अच्छी तरह से डील नहीं करते तो ये 10 दिन का नेगेटिव इम्पैक्ट 15 दिन में बदल जाएगा, 15 दिन का नेगेटिव इम्पैक्ट 20 दिन में बदल जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से परफॉर्म करिए ताकि ये 10 दिन से भी 5 दिन पर आ जाए और आपको 25 दिन अच्छे मिले। 25 डेज़ सन इन सैजिटेरियस हाउस
फॉर योर बिग गेन्स, फॉर योर सडन गेन्स, फॉर योर बिग प्रॉफिट्स, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस प्लैनेटरी पोजीशन को कैश कर सकें। वीनस आपके लिए 12th एंगल पर है, ये आपकी लव लाइफ का प्लैनेट है, ये भी ज़रा कमज़ोर हालत है। एंड मार्स आपके यहाँ 10th एंगल पर, दिस इज़ एक्सीलेंट सिचुएशन फॉर द मार्स। अगर आप किसी को कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आप फिज़िकल स्टेमिना अपना प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप फोर्सेस से रिलेटेड हैं, अगर आप खिलाड़ी हैं, अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, तो वो बहरहाल चीज़ें अच्छी चलती रहेंगी। मार्स अपनी फॉर्म में परफॉर्म करता रहेगा। सो ये ओवरऑल सिचुएशन थी इस हफ्ते की अगले 6-7 दिनों तक। मरकरी अगले हफ्ते सूरज का साथ छोड़कर नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा, और मरकरी अगर नेक्स्ट एंगल पर जाए तो उसकी वजह से आपके रोमांस पर और आपकी कानूनी मामलात पर बहुत गहरा असर आता है। उसका असर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, तो अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए एक्वेरियंस। अगर मेरी ये बातें, मेरी ये रिसर्चेज आपके किसी काम की हों, अगर आपको इसकी वजह से नॉलेज मिलती हो या अपने प्लान्स को करने में आसानी होती हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।